अस्सलामुअलैकुम, हेलो माय व्यूवर्स, होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शारान फॉरेस्ट का रास्ता। और ये हमारा होटल था जिसमें हमारे सामने ये हम पारस पे रुके हुए हैं और आपके सामने जो भी व्यू है ये हम लोगों के होटल का है। अच्छा, यहाँ से हम आराम से चीज़ें देख रहे थे और ये हम पारस पे रुके थे क्योंकि हमें शारान फॉरेस्ट जाना था। और एक ये अच्छा साफ़ सुथरा होटल है, इधर इससे अच्छे आपको नहीं मिलेंगे पारस में, साफ़ सुथरे थे। और पर रात में यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई लाइट वगैरह का नहीं होता, बिल्कुल एकदम मतलब आसपास कुछ भी नहीं, क्योंकि पहाड़ है ना, तो आपके इधर तो लाइट होती है बट आपके पास उधर सामने बिल्कुल कुछ नहीं होता, खूब अंधेरा। स्टार्ट में जैसे आपको दिखाया है शुरू में कि बिल्कुल जो एकदम अंधेरा होता है ना, डार्क हर तरफ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है ना इसी जगह की, तो थोड़ा सा अजीब फील होता है। क्योंकि हमें शारान फॉरेस्ट जाना था इसलिए हमने एक दिन पहले यहाँ पे स्टे किया ताकि हम लोग फ्रेश हो सकें। फिर हम लोग इस शारान फॉरेस्ट के लिए निकले जीप में। यहाँ शारान फॉरेस्ट में जीप जाती है, 4 व्हील जो जीप होती है वो जाती है। ये शारान फॉरेस्ट का रास्ता है। शारान फॉरेस्ट इस्लामाबाद से 297 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आप पारस से अगर लगाएंगे तो 16 किलोमीटर है पारस से, और बालाकोट से 30 किलोमीटर्स के फासला है, डिस्टेंस है। और इधर का जो एरिया रोड है वो रोड तो यहाँ पे होता नहीं है, माउंटेन्स जो है वो रफ़ है बहुत ज़्यादा, तो आप जो है वो अच्छे से मतलब पकड़ के जाएं। और बहुत ज़बरदस्त ये इसका रास्ते में भी बहुत मज़ा आया हमें जीप वाले भी बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत अच्छी जीप चलाई, क्योंकि हमारे साथ हमारी वालदा बैठी हुई थी। और पर यह है कि उन्होंने जीप बहुत अच्छी चलाई। अच्छा, रास्ते में ये जो आपको रिवर देख रहा है ये दरियाए कोहार है, रिवर जो है इसका नाम, ये काफ़ी बड़ा है। और हम लोग जहाँ पे रुके हैं ये उस तरफ से भी आराम से इसको ये दिख रहा था। रात में हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे कोहार रिवर दिख रहा था, उसकी आवाज़ रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी आवाज़ भी आ रही थी, आबशारों की आवाज़ भी आ रही थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोगों के लिए नई है क्योंकि हम लोग ऐसी आवाज़ें नहीं सुनते, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और रात में हमने पूरी कोशिश करी कि हम रात भी बाहर बैठें, पर क्योंकि अंधेरा इतना था इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सके और दूसरे दिन हमें शारान फॉरेस्ट के लिए निकलना था। शारान फॉरेस्ट का रास्ता जिस कदर ख़ूबसूरत है कि इसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी ब्यूटी जो है वो बयान करें। आपके सामने है, मैंने पूरी कोशिश करी है जितनी मैं कवर कर सकती थी रास्ता वो मैंने कवर किया। एक्चुअली हमारे जीप वाले भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने इतनी बहुत तेज़ी के साथ जीप नहीं चलाई कि हम लोगों को चोट आए, पर ये है कि उन्होंने जीप बहुत ज़बरदस्त चलाई। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो मैं इनका नंबर दे दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त जीप चलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी मदर थी तो हमें मतलब वो भी बहुत सहूलत से बैठ रही थी। ये जीप इतनी अच्छी थी इनकी कि नेक्स्ट टाइम भी हम इन्हीं के साथ जाएंगे, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीप चलाई। अच्छा, इसके बाद आपको बता दिया जाता है कि शारान फॉरेस्ट जो है वो KBK में है और उसकी हाइट जो है वो 2425 मीटर्स है। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, लाइक मांझी टॉप का इस तरह से 1 2 3 आप जहाँ तक पहुँच सकें। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और हम लोग मांझी टॉप नहीं जा सके थे अपनी मदर की वजह से, क्योंकि हमारी मदर नहीं जा सकती, तो इस वजह से हम उनकी वजह से नहीं गए थे। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हम हाइट पर हैं, इतनी हाइट पे थे ना हम लोग, ओहो, कहीं अब आपको गर्मी भी मिल रही थी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको हर जगह ठंडक थी, गर्मी भी मिल रही थी और ठंडक भी थी। जगह जगह जहाँ पे ठंडा हो रहा था ना वहाँ तो मज़ा ही आ रहा था। यहाँ पे एक है मनूर वैली, अपर कागान वैली। अच्छा, ये एक है। अच्छा, मांझी टॉप मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इंशाअल्लाह ताला हमारा है इरादा कि हम मांझी टॉप भी जाएं और फिर उसके साथ भी मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी।
तो ये शारान फॉरेस्ट का रास्ता, और आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर हैं हम लोग। जब इतनी ऊपर होंगे, अच्छा जितनी आप ऊपर होंगे ना, अगर गर्मी है ना तो आप ठीक ठाक गर्मी लगेगी कि आप कराची की गर्मी भूल जाएंगे, ये याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ, अगर ठंडक होगी ना, ओहो, तो इस कदर ठंडक लगेगी आपको कि इस कदर ठंड लगेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आपको होगा कि नहीं, हमें तो गर्म कपड़े चाहिए। पर ये है कि हम जिस टाइम गए थे उस टाइम इतनी ठंडक नहीं थी, नॉर्मल था, तो हम लोगों को गर्म कपड़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं हुई थी। पर हाँ, मुझे शारान फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। शारान फॉरेस्ट साफ़ सुथरा भी बहुत है। क्यों, एक मज़े की बात और बताऊँ आपको मैं। शारान फॉरेस्ट में एक मतलब छोटा सा हाउस बना हुआ है, वहाँ पर इमरान खान आते हैं जब यहाँ घूमने फिरने, तो वहाँ पर स्टे करते हैं। और जब हमें पता चला तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे आते हैं रीछ, और रीछ निकलते, हमने तो अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा था, पर ये कि हमने सुना यहाँ पर रीछ होते हैं और वो आते हैं। अच्छा, इधर वो भी होते हैं टाइगर। देखे तो हमने इसमें से कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पर ये है कि ऑफ़कोर्स ये जंगल है तो इधर यही चीज़ें मिलेंगी आपको। और भी बहुत से जानवर होंगे इधर जो कि हमने सुना नहीं इधर और देखा भी नहीं, और अच्छी बात है नहीं देखा। हम लोग शारान फॉरेस्ट जब गए थे तो थोड़ा सा आगे हम लोगों ने हाइकिंग करके एक वाटरफॉल पे जाके हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था उधर। पर उधर सिर्फ हमारी ही फैमिली थी, तो हम लोगों ने आई थिंक 30 मिनट्स या 50 मिनट्स उधर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा 1 घंटा ना, 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग वहाँ नहीं रुके। फिर हम लोगों ने कहा निकल लो यहाँ से भाई, ऐसा ना हो ये ना रीछ आ जाए। तो हम लोगों को भाई कोई फ़ाइट वगैरह करनी थोड़ी आती है, रीछ अगर हमारे साथ बच्चों का भी साथ, तो और हम लोग ऐसे माउंटेनियस एरियाज़ पे हम लोग कहाँ भाग दौड़ सकते हैं इतना। तो हम लोग फिर वहाँ से मूव कर गए थे। और पर ये है कि शारान फॉरेस्ट में मज़ा आया, बहुत अच्छी प्लेस है वो। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो साफ़ सुथरा है। ये इतने बड़े बड़े दरख्त थे, इतने बड़े बड़े दरख्त के बस के अगर 1 या 2 दरख्त भी अगर काटें तो उसको ले जाना मुश्किल है। और यहाँ पे लोग लकड़ियों के ही ज़्यादा बनाते हैं, जाहिर सी बात है जो अवेलेबल है वही है। और ये बहुत बेहतरीन है, ये शीशम से भी अच्छी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे शारान फॉरेस्ट पहुँच गए थे। ये पॉइंट है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बच्चों के लिए इधर झूले भी हैं, और बच्चे क्या बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। हम भी यहाँ कर रहे थे इंजॉय, और हम लोगों ने तस्वीरें ली, झूला झूला। और मेरी मियाँ ने बोला यहाँ पे झूले पे बैठते हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम उनके साथ यहाँ पे बैठी इस पे। और वो क्योंकि मेरा वेट कम है तो मैं नहीं कर पा रही थी, और वो कह रहे थे मुझे भी झूला दो, मुझे भी झूला दो। अब मैं कह रही थी आपको मैं कैसे झूला दूँ। फिर मैंने अपने बेटे को बिठाया कि शायद हम दोनों माँ और बेटे बैठ के उनका वेट थोड़ा सा उन्हें हम झूला देते, पर हमसे फिर भी नहीं दिया जा रहा था। वो कह रहे थे मुझे भी तो दो। खैर, पर ये है कि ये इधर बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, इधर बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं। फिर मैं उतर गई थी नीचे, मैंने कहा नहीं भाई मुझसे हो ही नहीं रहा, और मुझे बहुत मज़ा आया पर थोड़े से टाइम पे, और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और मैं बहुत खेलती कूदती थी इन सब चीज़ों में। ये है कि बैठ गए आराम से। और ये जो पीछे हर्ट्स बने हुए ये बहुत खूबसूरत थे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये साफ़ सुथरे थे। सेकंड साइड पर उन्होंने गैलरी बनाई हुई है, उधर से आप खड़े होके वहाँ के नज़ारे कर सकते हैं, और बहुत अच्छा था। पर हमें यहाँ पे स्टे नहीं करना था, हमने स्टे पारस में ही किया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से घूम फिर कर वापस चले गए थे। और ये देखें बच्चों ने, ये बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी हैं। और फिर हम वापस जीप में बैठ गए थे, और फिर मैंने सोचा आगे जाएंगे हम, क्योंकि वो एक पॉइंट था कि आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, और आप आराम से वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी, लाइट भी थी, और बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज़ थी कि झूले वूले सब थे। और उसके बाद जाके हम ऊपर गए वापस, और मज़ीद ऊपर जा रहे थे हम, और अब हम फाइनली पहुँच गए हैं। ये लास्ट पॉइंट है शारान फॉरेस्ट, एक्चुअली यही है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये है शारान फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हमने बच्चे हमारी कोशिश कर रहे थे कि वो भी दरख्त पे चढ़ें, इस ट्री को हम क्लाइंब कर लें, पर नहीं कर पाए थे क्योंकि ये उस तरह के ट्रीज़ नहीं थे। यहाँ के लिए आपके शूज़ अलग हो, क्योंकि इधर पॉइंट नहीं था कि आप उस पर पाँव रख के ऊपर चढ़ जाओ। तो हमारे बच्चे कोशिश करने में लगे हुए थे कि चढ़ जाएं, पर नहीं चढ़ पाए थे। अच्छा, यहाँ पे भी ये एक बहुत ज़्यादा ओल्ड बना हुआ था हाउस। अच्छा, ये जो वाइट वाला हाउस है हमें नहीं पता था, ये है इमरान खान का घर, और घर सॉरी मैंने कह दिया, एक हाउस है। तो ये यहाँ पे आके वो स्टे करते होंगे जब भी आते होंगे। ये भी साफ़ सुथरा था, हमें पता ही नहीं था, हम इधर बैठ गए थे जाके। और हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम जाएंगे उधर आबशार की तरफ, हम ये आबशार की तरफ जाएंगे। आई थिंक ये कैमरा जो है वो किसी बच्चे के हाथ में है, मोबाइल मेरा, क्योंकि हाँ आप ऊपर आए ना। ये वाला भी जो प्लेस है, ये जो एक जगह है आपको दिख रही है, ये काफ़ी ओल्ड है और ये अभी की नहीं है, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। तो ये भी काफ़ी ओल्ड था, हमने अंदर से देखा था। तो पहले तो मैं कह रही थी ये क्या कचरा है, फिर बाद में मुझे समझ में आया ये कचरा नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं और ये अंग्रेज़ों टाइम का बना हुआ है। तो ये इन लोगों ने वैसे ही रखा हुआ है ताकि लोग आएँ और देखें। ये देखें, ये इस तरह का अंदर से है और बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा था जाना क्योंकि लोगों की चीज़ें रखी हुई थी। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आप चढ़िए, तो मैंने कोशिश करी, पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे कुछ था नहीं कि आप जिसके ऊपर चढ़ जाओ, पूरा स्ट्रेट था। तो यहाँ के लिए आपको शूज़ होने चाहिए। मैंने कोशिश करी थी बट मैं नहीं चढ़ पाई, मैं वापस उतर गई क्योंकि मेरे पाँव में अगर फांस चुभ जाती या दरख्त की कोई भी नोकीली चीज़ फंस जाती तो मुश्किल हो जाती हमारे लिए। इस वजह से मैं नीचे उतर गई। बैंडेज वगैरह लगा लें अब, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और ये मैंने अपना मारिया भी का ड्रेस पहना हुआ है। यहाँ पे मैंने चढ़ने की पूरी कोशिश करी बच्चों का दिल रखने के लिए, पर नहीं, मैं नहीं चढ़ पाई। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खूबसूरती, ये आपकी आँखों पे यकीन आ रहा है कि ये शारान फॉरेस्ट है, इस कदर ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चे भी चढ़ गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लू कलर के बने हुए हैं ना, एक्चुअली ये हैं टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स भी बहुत साफ़ सुथरे हैं और कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे टॉयलेट्स का। मतलब जैसी जगह पे आप जाते हैं टॉयलेट्स के पैसे देते हैं, बट वहाँ यहाँ पे शारान फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है और साफ़ सुथरा भी है। और ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और साफ़ सुथरा, और ठंडा भी बहुत था ये। अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। हमने वाटरफॉल में जाके तस्वीरें लेनी थी। हम लोगों ने उस कैमरामैन हायर किया था तस्वीरें लेने के लिए। छोटी सी बात शेयर करूँगी कि जो कैमरामैन हैं वो बात अलग करते हैं पैसों की, पर ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप केयरफुली जो भी तस्वीरें लें आप देख के लें कि हम कितनी ले रहे हैं, तो वरना बाद में आपको बहुत मुश्किल होगी। ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको शारान फॉरेस्ट दिखाने की, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। टेक केयर एंड बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।